Hello guys, we are studying class 9th English. We have chapter first, the fun they had, and we have already completed 4 paragraphs. Now we are going to start para 5. So pay your attention, look at the sentences. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अर्थात जो इंस्पेक्टर था समाप्त करके मुस्कुराया और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन. वह मार्गी की माँ से बोला, श्रीमती जोन्स, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. यानी मेरा सोचना है कि भूगोल विभाग थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसी चीज़ें कई बार घटित हो जाती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल. मैंने इसे औसत 10 वर्षीय स्तर तक धीमा कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. यानी मैंने इसे औसत 10 वर्षीय स्तर तक धीमा कर दिया है. वास्तव में उसकी प्रगति का पूरा तरीका पूर्णतया संतोषजनक है और उसने दोबारा मार्गी के सिर को थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. यानी मार्गी जो थी वह निराश थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर. यानी वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापकों को हमेशा के लिए दूर लेकर के जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर्स अवे फॉर nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे टॉमी के अध्यापक को करीबन 1 महीने के लिए एक बार दूर ले जा चुके थे क्योंकि इतिहास का विभाग पूरी तरह खाली हो चुका था. So she said to Tommy, why would anyone write about स्कूल. इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा. पैरा 6. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. अर्थात टॉमी ने उसकी तरफ श्रेष्ठ नज़रों से देखा क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं था. मूर्ख. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. यह प्राचीन काल का स्कूल था जो कि सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पुराना था. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने गर्व के साथ जोड़ा, शब्द का उच्चारण सावधानी पूर्वक किया, हजारों वर्ष पुराना. मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. मार्गी को आघात हुआ था. अच्छा, मैं नहीं जानती कि इतने समय से ये किस प्रकार का स्कूल रखते हैं. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. उसने कुछ समय के लिए अपने कंधों से ऊपर लाकर किताब को पढ़ा, तब कहा, किसी प्रकार से वे एक अध्यापक रखते थे.
यकीनन वे एक अध्यापक रखते थे, परंतु वह नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक आदमी था। Surely they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अर्थात वे एक अध्यापक रखते थे, परंतु वह नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक आदमी था। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अर्थात एक आदमी कैसे एक अध्यापक हो सकता है? ठीक है, तभी उसने लड़कों और लड़कियों को सोचने के लिए कहा और उनको गृह कार्य देने व उनको प्रश्न पूछने के लिए कहा। पैरा 7, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, यानी एक आदमी हद से ज़्यादा चतुर नहीं है। श्योर ही इज़, यकीनन वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, अर्थात मेरे पिताजी अध्यापक से ज़्यादा जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा, यानी मैं, बेचा का मतलब शर्त लगाना, यानी मैं शर्त लगाता हूँ, वह लगभग बहुत कुछ जानते हैं। मैरिज वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अर्थात मार्गी उसके साथ सहमति के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रॉन्ग मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, यानी टॉमी ठहाके के साथ हंसा। बोला यू डोंट नो मच मार्गी, अर्थात मार्गी तुम अधिक नहीं जानती। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अर्थात अध्यापक घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, यानी वे विशेष इमारत रखते हैं और सभी बच्चे वहाँ पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे वहाँ पर एक ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, यकीनन अगर उनकी आयु एक समान है। नेक्स्ट पैरा 8, बट माई मदर says a teacher has to be adjust to feed the mind of each boy and girls it teaches, and that each kid has to be taught differently. परंतु मेरी माता कहती हैं कि एक अध्यापक व्यवस्थित होता है प्रत्येक लड़के और लड़कियों के दिमाग को ठीक रखने के लिए, और जो उसने पढ़ाया है उसे प्रत्येक बच्चे को अलग अलग सिखाने के लिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब केवल एक जैसा वे एक तरीके से नहीं कर सकते। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक, अर्थात अगर तुम इसे पसंद नहीं करते, तुम इसे पढ़ने के लिए नहीं रखते। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने एकदम से कहा मुझे नहीं कहना, मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थे। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गीज स्कूल। मार्गीज लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, वे अभी तक आधे समाप्त नहीं हुए थे तब मार्गी की माँ ने बुलाया मार्गी स्कूल। मार्गी ऊपर देखी और बोली नॉट एट मम्मा, यानी मम्मा अभी नहीं।
नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। श्रीमती जोन्स ने कहा अब और संभवतः यह समय टॉमी के लिए भी है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पुस्तक को कुछ ज़्यादा बार पढ़ सकती हूँ? पैरा 9, मे बी ही सेट नॉन साइलेंटली। ध्यान न देते हुए टॉमी ने कहा, शायद। ही वॉकड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वह सीटी बजाता हुआ दूर चला गया। धूल भरी पुरानी किताब उसके हाथ के नीचे मुड़ी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अर्थात मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के बाईं ओर से अगला था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल का अध्यापक उसमें था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. वह शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन उसी समय हमेशा, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़की बेहतर सीखेगी अगर वे नियमित घंटों में सिखाएंगे। The screen was light up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of paper fractions. यानी स्क्रीन चमकने लगा और कहने लगा आज का अंक गणित का अध्याय अंशों के बराबर जोड़ने पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपा करके कल के गृह कार्य को उचित स्थान पर भरें। पैरा 10, मार्गी डिड सो विथ ए साई, अर्थात मार्गी ने एक चिन्ह के साथ वैसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। वह सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में जो वे रखते थे जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़का हुआ करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. पड़ोस के सभी बच्चे आते थे, स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते थे, स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते थे, दिन के आखिर में इकट्ठे घर जाते थे। They learned the same things so they could help one another on the homework and talk about it. वे एक जैसी चीज़ें सीखते थे, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और अध्यापक लोग थे, आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, अर्थात यंत्र रूपी अध्यापक पर्दे पर प्रकाशित कर रहा था जब हम अंश आधा और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ
the kids must have loved it in the old days. मार्गी पुराने समय में बच्चों को इससे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए था के बारे में सोच रही थी. She was thinking about the fun they had. अर्थात वह सोच रही थी कि उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया था वह उसके बारे में सोच रही थी. So guys, we have just completed this chapter, and after that we'll study about the questions and answer. So guys, keep it up, and in the next video I will provide you question and answer. Thank you for watching these videos.